वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर टुडेज लाईव्ह सेशन. आजच्या या लाईव्ह सेशनमध्ये तुमच्यापैकी प्रत्येकाचं मी अनुज पाटील, बिझनेस हेड, जेके वेल्थ मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड, हार्दिक स्वागत करतोय. ज्या पद्धतीनं लास्ट टाइम आपलं बोलणं झालं होतं की आज आपल्याला ॲड्रेस करण्यासाठी, आपल्याला गाईड करण्यासाठी या ठिकाणी एक स्पेशल व्यक्ती, आपल्या कंपनीचे डायरेक्टर ऑनरेबल हेमंतजी शहा सर यांची आपण वेळ घेतलेली आहे. तर मार्केटची करंट सिच्युएशन आणि येणाऱ्या काळामध्ये एक्झॅक्टली कोणत्या इन्व्हेस्टमेंट ऑप्शन मधून आपण अग्रेसिव्ह रिटर्न घेऊ शकतोय या पर्टिक्युलर मुद्द्याबद्दल आपल्यासोबत डिस्कस करण्यासाठी आज आपल्यासोबत अवेलेबल आहेत हेमंतजी शहा सर. तर मी प्रत्येकाला रिक्वेस्ट करतोय की येणारा अर्धा पाऊण तास थोडंसं कव्हरेज वगैरे ज्या ठिकाणी तुम्हाला व्यवस्थित मिळेल अशा ठिकाणी ट्यून होऊन प्लीज बसा. कारण आजचं जे सरांच्याकडून मिळणारे टिप्स असणार आहेत किंवा सरांच्याकडून ज्या काही गोष्टी मिळणार आहेत त्या 100% येणाऱ्या काळामध्ये तुम्हाला फायनान्शियल प्रॉफिट मिळवून देऊ शकतात. त्यामुळे तुमच्यातला आणि माझ्यातला आता मी जास्त वेळ घेत नाही आणि मी सरांना रिक्वेस्ट करतोय की त्यांनी आपल्याला गाईड करावं. ओव्हर टू हेमंत सर, प्लीज सर. नमस्ते, हेलो फ्रेंड्स. पहले तो ये कोविड की जो सिचुएशन है, तो मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार ये सिचुएशन में सुरक्षा होंगे. आज की ये परिस्थिति में बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं कि शेयर मार्केट जो इतना गिरा है तो क्या हमें अभी इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. आगे क्या लगता है, भविष्य शेयर मार्केट का आगे कैसे रहेगा. और आज का ये जो सेशन है उसमें शेयर मार्केट और ये कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स है कि जो कि आने वाले समय में बेहतर आपको मुनाफा देंगे, तो इसकी भी हम बात करेंगे. तो पहले शेयर मार्केट की एक छोटी सी एक ब्रीफिंग आपको दे देता हूं ताकि जो लोग रहे उनको भी पता चले कि एक्चुअली स्टॉक मार्केट में अभी तक की जर्नी कैसी रही है. हमने देखा है कि कोविड से पहले शेयर मार्केट लाइफ टाइम हाई पे था और जब ये कोरोना वायरस की सिचुएशन जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे स्टॉक मार्केट में करीबन 40% की डिक्लाइन यानी 40% क्रैश हुआ था मार्केट, जिसमें से 17 से 18% रिकवर भी हो चुका है. तो क्या हमें ऐसी परिस्थिति में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो मैं कहूंगा जी हां, बिल्कुल करना चाहिए. लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये समझना और जानना बहुत ही जरूरी है कि आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो. इन्वेस्ट करने से पहले शेयर मार्केट की जो भी आप कंपनी के शेयर्स बाय करते हो तो उसके फंडामेंटल्स देखने चाहिए. जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल बताऊं कि उसका पी रेशियो देखना चाहिए. ये कोविड की जो सिचुएशन में हर एक कंपनी का मुनाफा काफी कम हो गया है, तो हमें देखना चाहिए कि क्या ऐसी परिस्थिति में कंपनी सरवाइव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी. वो कंपनी का कैश फ्लो कितना बेहतर है ये भी समझना बहुत ही जरूरी है. उसका प्रॉफिट मार्जिन कितने परसेंट से ये सिचुएशन में गिरा है, आगे क्या लगता है, बिजनेस मॉडल उसका क्या है. तो ये सब समझने के बाद ही हमको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए.
हम हमारे क्लाइंट्स को हमारी रिसर्च टीम के द्वारा ऐसी कंपनीज हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आपको कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर आपको कुछ डाउट है या कुछ क्वेश्चंस है तो आप हमारे पास आइए, पूछिए, तो हमारी रिसर्च टीम आपको बेहतर तरीके से समझा भी पाएगी और बताएगी। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो है कि शेयर मार्केट से भी ज्यादा मुनाफा आने वाले समय में कौन देगा और ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो कि आपको एक अच्छा रिटर्न दिला पाएगा। तो आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड और सिल्वर ये जो कमोडिटी है वो आने वाले समय में बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स आपको देंगे। अभी आप बोलेंगे कि गोल्ड इतना बढ़ गया है, अभी 46,000 अभी है, जो हम लोग एक साल 1.5 साल पहले जो 30,000 रुपया भाव था उसका, जो आज 46,000 रुपया भाव है, तो क्या इस भाव में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? मैं आपको बताता हूं उसके रीजंस, क्यों लेना चाहिए और किसको लेना चाहिए, मतलब कौन ले सकता है और इन्वेस्ट क्यों करना है, मैं आपको समझाता हूं। पहले तो गोल्ड ये जो कमोडिटी है वो एक लिक्विड कमोडिटी है, मतलब इंस्टेंट कैश। अगर आपके पास गोल्ड है, अगर आपको पैसे की जरूरत है तो इमीडिएट आप गोल्ड बेच के उसको कैश कर सकते हो। सेकेंड, गोल्ड जो हम लोग गोल्ड में जो इन्वेस्ट करते हैं वो एक तरीके से हम लोग इंश्योरेंस लेते हैं अगेंस्ट द पूरे फाइनेंशियल सिस्टम, मतलब पूरे फाइनेंशियल सिस्टम के अगेंस्ट में गोल्ड ऐसी एक कमोडिटी है कि जिसको हम लोग इंश्योरेंस के रूप में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। हमारी जो वेल्थ है उसको भी प्रोटेक्ट गोल्ड करता है। और जैसे इन्वेस्टमेंट के आज बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है, कोई स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, कोई बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, कोई गोल्ड में भी इन्वेस्ट करता है। तो गोल्ड के अलावा जहां जहां भी हमारा इन्वेस्टमेंट है उसको हम लोग एक तरीके से हेज या एक तरीके से इंश्योरेंस करते हैं गोल्ड परचेस करके। अगर आप गोल्ड की पूरी जर्नी देखोगे तो आपको हर 2 साल 3 साल 5 साल के बाद उसके दाम बढ़ते नजर आएंगे। और जबकि ये कोविड की जो सिचुएशन है, तो ये कोविड की सिचुएशन में इकोनॉमिक वर्ल्ड वाइड पूरी स्लोडाउन हो चुकी है और ऐसी सिचुएशन में हर एक कंट्री परेशान है कि क्या आगे हम लोग कैसे सरवाइव करें। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी 20 लाख करोड़ का पैकेज डिक्लेयर किया है, वैसे ही हर एक कंट्री अपनी अपनी तरीके से स्टिम्युलेट पैकेज और कुछ ना कुछ ऐसे ट्राई कर रही है कि जैसे इकोनॉमी वापस से रिवाइव हो। तो मैं आपको ये बताता हूं कि कोविड की सिचुएशन की वजह से गोल्ड आज इतना बढ़ा है। ऐसे कितने आप जो भी अभी लाइव हो उसमें से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि कोविड की सिचुएशन की वजह से गोल्ड बढ़ा है? मेरे को कमेंट दीजिएगा ताकि मेरे को भी पता चले कि आप लोग सुन रहे हो। गोल्ड की जो जर्नी है और गोल्ड जो बढ़ना जो स्टार्ट हुआ है वो हुआ है जून 2019 से। 2019 से ही वर्ल्ड की फाइनेंशियल सिस्टम डेंजर जोन में थी और इसके बारे में यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने वर्ल्ड को वार्न भी किया था और तब से गोल्ड बढ़ रहा है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि सिर्फ
कोविड की वजह से अभी गोल्ड नहीं बढ़ रहा है। हाँ, ये जरूर है कि कोविड की वजह से गोल्ड की जो स्पीड थी बढ़ने की वो थोड़ी सी ज्यादा हो गई है, लेकिन सिर्फ कोविड की वजह से गोल्ड ऊपर नहीं आया है। मैं आपको कुछ टेक्निकल ब्रीफिंग देता हूं कि आपको गोल्ड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। वर्ल्ड को 6 सेंट्रल बैंक्स जो है, मेजर सेंट्रल बैंक्स, वो वर्ल्ड को लीड कर रहे हैं, जो कि फेडरल बैंक है, बैंक ऑफ इंग्लैंड, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, चाइनीज बैंक, स्वीज और बैंक ऑफ जापान। ये मेजर 6 सेंट्रल बैंक है जो वर्ल्ड को लीड कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 2019 में ही यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने वर्ल्ड को वार्न किया था कि इकोनॉमी काफी डेंजर में है, तब से गोल्ड बढ़ना स्टार्ट हो गया है। टेक्निकल पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूं, पिछले 8 से 10 महीने में वर्ल्ड के जितने भी बड़े बड़े फंड हाउसेस है वो कॉन्स्टेंटली गोल्ड परचेस कर रहे हैं। उनका जो गोल्ड में जो एक्सपोजर था वो डे बाय डे बढ़ रहा है। सेकेंड है कि फेडरल बैंक इंटरेस्ट रेट जो है वो हर क्वार्टरली कम करते आ रहे हैं। जैसे हमने इंडिया में भी देखा, इंडिया में भी अपनी रिजर्व बैंक इंटरेस्ट रेट को कट कर रही है क्योंकि इकोनॉमी रिवाइव हो। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट कट होता है तो इसका मतलब यह है कि जो आपकी जो डिपॉजिट्स है बैंक में उसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट कम मिलेगा। तो अल्टीमेटली पैसा जो है वो गोल्ड में इन्वेस्ट होता है। जब इकोनॉमी खतरे में है तब गोल्ड बढ़ता है। तो इंटरेस्ट रेट कॉन्स्टेंटली गिर रहे हैं, उसकी वजह से भी गोल्ड ऊपर आएगा और भी आएगा ऊपर। ये इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से मनी प्रिंट, फेड ने जो डिसीजन लिया है, $2.7 ट्रिलियन का वो लोग मनी प्रिंट करेंगे, जिसकी वजह से गोल्ड को और भी बूस्ट मिलेगा। और ये जो इकोनॉमिक स्लोडाउन है उसके अंदर एक डर है कि जैसे मनी प्रिंट और भी होगा या इंटरेस्ट रेट कम होएगा तो फिर इन्फ्लेशन भी बढ़ने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो हमको ये भी देखना है कि इन्वेस्टमेंट करते वक्त कि हम जो हमारा जो रूटीन एक्सपेंस है, मंथली एक्सपेंस है वो, और सामने जो इनकम है वो इनकम, तो अगर वेल्थ बढ़ानी है तो वेल्थ को इन्फ्लेशन से हमको बीट करना पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा भी है। और एक गोल्ड बढ़ना जो लगता है उसका और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है जो कि हम लोग ट्रैक करते हैं, बॉन्ड मार्केट। बॉन्ड मार्केट की यील्ड दिन ब दिन कम होती जा रही है, और जब भी बॉन्ड मार्केट की यील्ड कम होती है इसका मतलब यह होता है कि इक्विटी मार्केट यानी शेयर मार्केट डाउन जाएगा और गोल्ड ऊपर जाएगा। जैसे अभी इंडिया की हम लोग बात करें तो 10 इयर्स 10 साल की जो इंडिया की जो गोल्ड की बॉन्ड की जो यील्ड है वो अराउंड अभी 6% पे चल रही है। लेकिन अगर ये 6% के नीचे अगर ये बॉन्ड यील्ड जाती है और वहां पे अगर सस्टेन होती है तो फिर शेयर मार्केट में हम लोग दोबारा एक करेक्शन देखेंगे।
तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ा सा कॉशियस हो जाओ। किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए, कब इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, वो हमारी रिसर्च टीम आपको बताएगी बेहतर तरीके से। लेकिन फिलहाल हम गोल्ड की बात कर रहे हैं। तो गोल्ड के बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, और गोल्ड जो कि प्राइस जो गोल्ड की जो अप्स एंड डाउन्स जो होती है वो सिर्फ एक फैक्टर्स को लेके नहीं होती है। बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो गोल्ड की प्राइस को डिफाइन करते हैं। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगार जो इतना तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका में तो अभी 3 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं, जो ऑफिशियली फिगर्स आ चुके हैं। इंडिया में भी इसके जो फिगर्स हैं वो अभी ऑफिशियली नहीं आए हैं, लेकिन अगर अमेरिका 35 करोड़ के सामने अगर 3 करोड़ का अगर बेरोजगारी है, तो इंडिया में आप अंदाजा लगा सकते हैं बेहतर तरीके से कि इंडिया की क्या परिस्थिति हो सकती है बेरोजगारी के जो फिगर्स है उसमें। तो बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं कि जो कि सब रीजन सपोर्ट कर रहे हैं कि गोल्ड की प्राइस और भी ऊपर जानी चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या गोल्ड अभी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और अभी लेना चाहिए अगर, तो फिर कितने % लेना चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। जो मेरा व्यू है वो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक डीप में गोल्ड परचेस करो। जहां जहां भी करेक्शन आता है, गोल्ड में करेक्शन कब कब आ सकता है, मैं आपको एक 2-3 पॉइंट ऐसे बोलता हूं कि गोल्ड में कब कब गोल्ड में गिरावट आ सकती है। अगर कोई भी सिचुएशन ऐसी रही कि जहां पे स्टिमुलेट पैकेज कोई भी कंट्री देती है, वहां पे गोल्ड में रिएक्शन आएगा। सेकेंडली, अगर इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से अगर किसी कंट्री को पैसे की जरूरत है और वो कंट्री अगर गोल्ड सेल करती है, तब गोल्ड में रिएक्शन आएगा। लेकिन एक बात आप समझ लो कि जब भी गोल्ड में रिएक्शन आए, वो रिएक्शन को एज अ अपॉर्चुनिटी समझ के आप लोगों को इन्वेस्ट करना है। अब सवाल यह है कि कितने % आपको गोल्ड परचेस करना है। तो मैं ये बोलूंगा कि आपकी जो वेल्थ है, तो हर एक पर्सन टू पर्सन ये डिफाइन होता है, और पर्सन टू पर्सन ये वैराय होता है। तो आप अगर फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हो तो आप आइए, हमसे संपर्क कीजिए। हम आपके फाइनेंशियल स्टेटस देखने के बाद, या आपके और भी इन्वेस्टमेंट आपने कहां कहां पे किया है, वो सब समझने के बाद हम लोग आपको एक प्लानिंग और एक ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर बना के देंगे कि आपको कब और कितने % आपको गोल्ड परचेस करना है। तब जाके आपकी जो अदर इन्वेस्टमेंट है उसको एक इंश्योरेंस मिलेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि स्टॉक मार्केट हो या प्रॉपर्टी हो सब बेच के आप गोल्ड ले लो, जी नहीं, वो सब है, वो अपनी जगह पे सही है। लेकिन हमारे पोर्टफोलियो में एक कमोडिटी और ये एक ऐसा एक प्रोडक्ट है कि जो कि होना बहुत ही जरूरी है आने वाले समय के लिए। गोल्ड आने वाले समय में 2 से 3 साल में बेहतर रिटर्न्स देंगे। और अगर आपका व्यू अगर लंबा है मतलब इन द शॉर्ट की 5 to 10 इयर्स का अगर व्यू है, तो बहुत ही हैंडसम रिटर्न्स आपको मिल सकते गोल्ड में। गोल्ड में इन्वेस्ट करने के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में, फिजिकली भी है और इलेक्ट्रॉनिक भी है। इलेक्ट्रॉनिक में भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, एनएससी में है, ETF है, फंड हाउसेस है, बहुत सारे फंड भी है।
तो जिसको भी अगर ये लगता है या जिसको भी गोल्ड में इन्वेस्ट करना है या उसकी प्लानिंग करनी है, तो बेशक आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। और इसकी जो पूरे जो फाइनेंशियल मार्केट है, चाहे वो शेयर मार्केट रहे, चाहे वो करेंसी मार्केट रहे या चाहे वो कमोडिटीज रहे, तो उसकी पूरी अपडेट हम लोग लाइव मार्केट में डे टू डे हम लोग हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, जो कि हम लोग टेलीग्राम के थ्रू देते हैं। टेलीग्राम की जो चैनल है उसकी लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दी हुई है, अगर नहीं दी हुई है तो आपको मिल जाएगी। तो आप हमसे टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं। तो उसका फायदा ये होगा कि आपको डे टू डे आप फाइनेंशियल मार्केट से अटैच रहेंगे और अपडेटेड रहेंगे। अब दूसरा पॉइंट ये है कि क्या गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए और सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल गोल्ड के साथ साथ सिल्वर में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन जैसे गोल्ड में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस है, इतने ऑप्शन सिल्वर में इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। लेकिन गोल्ड और सिल्वर दोनों में इन्वेस्ट करना चाहिए। जब 2008 में फेडरल बैंक ने 1.2 ट्रिलियन डॉलर का जब स्टिमुलेट पैकेज दिया था, तब सिल्वर की प्राइस आपको पता है कि ऊपर जाके 75,000 तक गई थी। और इस बार फेडरल बैंक ने 1.2 या 1.3 से सीधा डबल कर दिया है, 2.7 ट्रिलियन डॉलर की मनी प्रिंटिंग वो लोग करने वाले हैं। तो आप सोच सकते हैं कि सिल्वर आगे जाके कितना बढ़ सकता है, ये आप लोग बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी किसी को कमोडिटीज में हो या फाइनेंशियल प्लानिंग करनी हो, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना हो, बिल्कुल शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। उसके लिए आप हमसे जुड़िए, हमारी जो टीम है वो आपकी मदद करेंगी। जो कोल्हापुर के बाहर के जो क्लाइंट्स है, चाहे वो निपानी साइड के साथ रहेंगे, निपानी साइड के, वहां पे संगपाले सर करके है, इस्लामपुर में खोद सर करके है, कराड़ में डाके सर करके है, सांगली में पारेख सर करके है। तो हमारी कोई भी फ्रेंचाइजी से आप संपर्क कर सकते हैं, बिल्कुल वो लोग आपको गाइड करेंगे, सपोर्ट करेंगे। और हमारी जो ये पूरी टीम है, तो मेरा सेशन अभी मैं कंप्लीट करता हूं और मैं जो बिजनेस हेड है जेके वेल्थ के अनुज, जो कि आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे, आपको पूरी सर्विस देंगे वो, और आपको कोई भी क्वेश्चंस हो आप बिल्कुल उनसे पूछ सकते हैं और वो उसका सॉल्यूशन, मुझे यकीन है कि वो आपका सॉल्यूशन उधर से निकल जाएगा। सो ओवर टू अनुज, प्लीज। थँक्यू हेमंत सर, थँक्यू व्हेरी मच. खूप चांगल्या पद्धतीनं टेक्निकल डाटा गोल्डशी रिलेटेड आज सरांनी आपल्या सगळ्यांसोबत डिस्कस केलाय. आणि आता जस्ट एक मेसेज बघितला, त्याच्यामध्ये लक्षात आलं की आज गुरु पुषामृत योग पण आहे. बरेच लोक गोल्ड आजच्या तारखेला खरेदी करतात आणि त्या दिवशी गोल्ड बद्दल सरांनी टेक्निकल डाटा आपल्यासोबत आज शेअर केलाय. इक्विटी बद्दलचा पण व्ह्यू सरांनी शेअर केलेला आहे. तर याचा प्रत्येक जण आपण फायदा घेऊया. ज्या कोणाला आपल्यापैकी डिटेल्ड डिस्कशन मध्ये इंटरेस्ट असेल त्यांनी प्लीज आम्हाला कॉन्टॅक्ट करा. आपण 1-to-1 टेलिफोनिक कॉलवर बोलू शकतोय किंवा तुम्ही ऑफिसला व्हिजिट करू शकाल. कोणत्याही पद्धतीचा सपोर्ट जर लागत असेल तर आपली टीम 24/7 आपल्यासाठी अवेलेबल आहे. सगळ्यांना परत एक वेळ मी आज महालक्ष्मी चरणी प्रार्थना करतो की तुमच्यापैकी प्रत्येकाची वेल्थ खूप चांगल्या पद्धतीने ग्रो व्हावी आणि नो डाऊट त्याची सुरुवात जेके वेल्थच्या माध्यमातून तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट करण्यापासून व्हावी. सो स्टे इन्व्हेस्टेड. नेक्स्ट सेशन आपण लवकरच अशा पद्धतीचं आणखी एखादं अरेंज करण्याचा प्रयत्न करूया की ज्याच्यामध्ये अजून एखादा वेगळा टॉपिक कव्हर होईल. तुमच्याकडून जर काही कमेंट आले की तुम्हाला कोणत्या
पॉइंटवर इथून पुढचं नेक्स्ट सेशन जे आहे ते तुम्हाला नेमकं कशावरती लाईव्ह बघणं आवडेल हे जर तुम्ही आम्हाला कळवलं तर आम्ही त्याच्यावर त्यातल्या एक्सपर्ट व्यक्तीला घेऊन ऑर्गनाईज करण्याचा 100% प्रयत्न करू. आणि आपल्या सगळ्यांच्या वतीनं मी पुन्हा एक वेळ थँक्यू बोलतोय हेमंत शहा सरांना. त्यांच्या बिझी शेड्यूलमधून त्यांनी आपल्याला टाइम दिला आणि खूप इम्पॉर्टंट पॉईंट त्यांनी आपल्यासोबत डिस्कस केले. थँक्यू व्हेरी मच. स्टे इन्व्हेस्टेड. थँक्यू.